हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोमहल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 स्किल्स के बारे में जो आपको जॉब दिला सकता है। तो ये टॉप 5 स्किल क्या क्या है और आप किस तरह से सीख सकते हैं और आपको ये सीखना क्यों जरूरी है, ये सारे चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो पहला स्किल है वो है टेक्निकल स्किल का। तो टेक्निकल स्किल आप जो थ्रू आउट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं वो फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक होता है। कितनी अच्छी तरीके से आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को करते हैं और कितना ज्ञान है और इसके बारे में आपके पास कितना नॉलेज है, यही सब है टेक्निकल स्किल। तो टेक्निकल स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है। वो कोई भी जॉब हो सकता है, वो प्राइवेट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, कहीं भी आप जाइएगा ये आपको देखा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसके थ्रू ही आ रहे हैं और आप उस ट्रेड को, उस ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो कोई ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मैकेट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी होता है, सारे ट्रेड में आप जिस भी ट्रेड में हो उसमें आपको अच्छा होना पड़ेगा। तो टेक्निकल नॉलेज यही है। तो टेक्निकल नॉलेज में सबसे पहले जो इंटरव्यू जो चाहता है कि वो किसी भी क्षेत्र में काम करे, उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको कोई जॉब ऑफर कर रहा है तो उसका जो मेन टारगेट होता है कि इसको किस डिपार्टमेंट में रखा जाए। तो डिपार्टमेंट में रखने के लिए उसका यदि उसके पास नॉलेज ही नहीं तो वो किस तरह से रखेगा। तो देखिए, जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कई सारे इंटरव्यू में तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज को ही देखा जाता है। तो जो सबसे पहला है वो टेक्निकल नॉलेज है। और आपको किस तरह से सीखना है इस स्किल को, तो इस स्किल को सीखने के लिए आप अपने जो थ्रू आउट बुक्स है, अच्छे बुक्स को फॉलो करें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल को करें, नंबर का पीछे नहीं भागे, सीखने में ज़्यादा फोकस करें, उसके बारे में रिसर्च करें और पूरा अप टू डेट रहें कि ये क्या है टेक्नोलॉजी और किसके रिलेटेड में है और किस लिए मुझे सिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों से आप टेक्निकल स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरा है कंप्यूटर स्किल्स। देखिए, तो कंप्यूटर कोर्सेज बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो जॉब में आते हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है। जैसा कि जो कंप्यूटर का बेसिक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो ये सारे चीज़ें जो कंप्यूटर स्किल में बेसिक तो लगता है। इसके बाद भी यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, मान लीजिए आप मैकेनिकल से हैं, तो यदि आपके पास ऑटोकैड है, ऑटोकैड का सर्टिफिकेट कोर्स है, यदि कोई इलेक्ट्रिकल से है, मैटलैब का है, या कोई सी प्रोग्रामिंग का है, सिविल वालों के लिए सिविल का ऑटोकैड तो मस्ट है ही। तो ये सारे कोर्सेस आप करके रख सकते हैं, क्योंकि जो आपका जो CV है, CV में आपके वेटेज लाएगा। तो जो आपको सबसे अलग करेगा यही करेगा। आप इतने भीड़ में जाइएगा, आपको जॉब कौन देगा? आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ आप में होगा तभी तो वो लेगा। तो देखिए, आप अपने आप को सेल करने जा रहे हैं कहीं भी इंटरव्यू में, तो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरा अंदर ये टैलेंट है। तो ये सब क्या शो करता है ना, कि आप में सीखने की क्षमता है, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप में खुद से थिंकिंग का पावर है। क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम आप जानते हैं कि जो कराया जा रहा है सिर्फ आपको डिग्री देके या आपको सर्टिफिकेट देके ही पास कर देगा। लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए वो देखता है कि ये क्यों एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है, जरूर इसमें खुद में पोटेंशियल है। तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है आपके पोटेंशियल को और आपके काम करने की क्षमता को। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करें, जिस तरह से आप कंप्यूटर स्किल को मान सकते हैं। ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज का नाम लिया हूँ, आप उसको करिए, आपको ज़रूर यूज़फुल रहेगा। इस लिस्ट में तीसरा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या इंग्लिश सीखना ज़रूरी होता है? तो मैं बता दूं, हाँ, सीखना आपको ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप कहीं भी जाइएगा, कोई भी सिचुएशन में आप पड़ जाइएगा, तो उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। आप जो रीजनल लैंग्वेज जानते हैं या हिंदी जानते हैं वो तो आप में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन आपका जो सामने वाला है वो इंटरव्यू किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकता है, वो चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यदि आप इंग्लिश नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते, लेकिन आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज है और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज सब जगह यूज होता है, यूनिवर्सल है। क्योंकि आपका जो इंटरव्यूअर हो सकता है वो साउथ से में भी हो सकता है और कोई भी दूसरे जगह से हो सकता है जहाँ पे जो हिंदी है वो कॉमन नहीं है। तो इस तरह से आपको हमेशा रेडी होना पड़ेगा। तो देखिए, और दो बातें हैं इसमें इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल में। देखिए, पहला होता है वर्बल, जो आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के थ्रू बोल के, वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो। दूसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल उसे कहते हैं कि आप उसके पोस्चर को देखकर या बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप पता कर सकते हो वो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो ये भी एक सीखने का आर्ट है, क्योंकि जब उसको आप इंटरव्यूअर देख रहा है कि आपके और अच्छी तरीके से देख रहा है या इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपको और उसके बारे में बताना होगा।
यदि लग रहा है कि ये नहीं, ये उसका बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या उसको कुछ लग रहा है गड़बड़ है, तो आप टॉपिक को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आपको जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी सीखना पड़ेगा। और तीसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन। देखिए रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, HR को लिखना पड़ सकता है, या कहीं भी आपके एम्प्लॉई या आप कुछ काम कर रहे हैं या कहीं ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है आपको एप्लीकेशन, रिटेन एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको रिटेन कम्युनिकेशन भी सीखना पड़ेगा। तो देखिए इंग्लिश तो सीखना है ही, इसके साथ ये तीनों जो आपको फॉर्मेट बताया हूँ कम्युनिकेशन का, ये तीनों आपको सीखना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहला है स्पोकन सीखने के लिए आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, यदि आपको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, आप पैसे खर्च नहीं कर पा रहे या आपके पास टाइम नहीं है, तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन इतने सारे प्लेलिस्ट पड़े हुए, मैं भी आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी सीख सकते हैं। और जो सबसे आपको और एक इफेक्टिव तरीका है, जैसे आप मिरर के सामने देख के आप बात कर सकते हैं या सीख सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आप एक स्मार्टफोन लीजिए, स्मार्टफोन सबके पास है, उसमें आप रिकॉर्ड कीजिए अपने जो भी आप, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया या कोई भी आप किसी का आंसर दे रहे हैं, कोई भी आप खुद से पूछिए टेक्निकल क्वेश्चन और आप उसको इंग्लिश में जवाब देने का ट्राई कीजिए। इस तरह से आप रिकॉर्ड करके आप देख सकते हैं कि मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरा पोस्चर क्या है। तो सारी चीज़ देखकर आप एनालाइज कर सकते हैं खुद कर, तो इस तरह आप सीख सकते हैं। और तीसरा हो गया रिटेन का। तो रिटेन सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा ग्रामर की बुक या कोई भी एप्लीकेशन का जो राइटिंग स्किल का होता है, लेटर राइटिंग का, वो आप खरीद सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। ये तो कॉमन है, ये सबको आता होगा, इसको मैं आप पे ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप बहुत सारे आपके पास बुक भी होंगे, उससे आप रेफर ले सकते हैं। इसमें जो चौथा स्किल है वो है इंटरपर्सनल स्किल। तो देखिए ये क्या होता है, ये देखिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर रहता है। तो बहुत सारे लोग आप जैसे कोई पूछता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो आई एम ए गुड लीडर, आई एम ए गुड लिसनर। तो ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती है इंटरपर्सनल स्किल में। तो इसमें क्या होता है, आप जितने अच्छी तरह से कम्युनिकेट करेंगे, ये कम्युनिकेशन के स्किल का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको आप अच्छी तरीके से करेंगे तो किस तरह से आप सोशली बिहेव करते हैं, कुछ रूल होता है बिहेव करने का, या आपका जो बिहेवियर है किसी के प्रति आपका क्या इम्पैक्ट डालता है, वो सारी चीज़ पर एनालाइज करके और उस तरह से बिहेव करना। अब जैसे मान लीजिए आप यदि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आएंगे तो वहाँ पे वर्क इथिक काम करता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को, यदि आपको गुस्सा लगे तो किसी को सुना दिए, गाली दे दिए, या जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, वहाँ पे क्या होता है कि आप किसी से बात करें तो उसका जो लैंग्वेज होगा वो अलग होगा, लेकिन आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाइएगा तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। इसमें और भी जो क्वालिटीज़ है, जैसे आप लीडरशिप क्वालिटी, उसके बाद गुड लिसनर और भी गुड स्पीकर, तो ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड होती है। तो इसके डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, खुद को टाइम दें और बाकी जितने भी आपके साथ कॉलेज में फ्रेंड है उससे अच्छी तरह से बिहेव करें। वो तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी किसी ओकेज़न में, जैसे आपको GD होता है, वहाँ पे आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और इंटरव्यूअर यदि पूछेगा भी तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज और आपको जो प्रेजेंट करने का तरीका है वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस झलकेगा। तो ये भी एक है, आप इस पर भी काम कर सकते हैं इस तरह से। तो इसमें जो पांचवा स्किल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल है। यदि आप गूगल में जाके सर्च करेंगे टॉप मोस्ट स्किल इन 2020, तो आपको ये स्किल नंबर 1 पे मिलेगा। तो देखिए टेक्निकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, सबसे ऊपर जो अभी दिख रहा है वो है क्रिएटिविटी। तो देखिए क्रिएटिविटी सीखने का कोई जरिया नहीं है, वो इनबिल्ट आता है और आप खुद से ही क्रिएट करते हैं उसे। ये क्या होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को आप कुछ दूसरे नज़रिया से देखते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। तो आपका जो इसमें होता है खुद का क्रिएशन होता है। तो इसको कोई ऐसा मेथड नहीं है सीखने का, बट आप यदि खुद को टाइम देंगे, खुद को समय देंगे और किसी चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो ये आप में आ जाएगा। तो बहुत सारे आप देखे होंगे कि बहुत सारे मीम्स वायरल होते हैं या वीडियो वायरल होती है जिससे वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। तो वो सब क्या होता है, वो क्रिएटिविटी का होता है। और जितने भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गया या किसी को ग्रोथ करना हो तो उसमें क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये स्किल है, आप खुद को टाइम दें, किसी चीज़ को एनालाइज करें, थोड़ा गेम वेम को साइड करें। अभी तो PUBG बैन हो गया है, बट ये खुद को टाइम दें और बाकी चीज़ों में आप देखें कि आप खुद क्या कर सकते हैं। देखिए बहुत से हम लोग क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, किसी भी चीज़ को एंटरटेन होते हैं या कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको यूज करते हैं, लेकिन हम लोग उसे खुद बनाने का कोशिश नहीं करते हैं या उसको क्रिएट करने का कोशिश नहीं करते हैं। तो हम लोग खुद को यदि हम उसमें उस तरह से इन्वॉल्व करें कि हम
सप्लायर बनेंगे या हम क्रिएटर बनेंगे तो इस तरह क्या होगा, आप में क्रिएटिविटी आएगा किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का या किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का। तो ये जो स्किल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने आप को टाइम दीजिए, किसी चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखिए, तो ये स्किल आप में डेवलप हो सकती है। तो ये जो 5 स्किल है आपको जॉब लेने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और ये सारे स्किल में यदि आप 3 में भी आप यदि इम्पोर्टेंस अभी काम करना स्टार्ट कर दिए तो ज़रूर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूँ स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशनल टाइप की। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।